जब बच्चा पैदा होता है तो वो उसका बोलना, सुनना, चलना, फिरना, सुनना जो है वो सब कुछ वो बायोलॉजिकली वो अपने शरीर में विकास करता जाता है, ठीक है। जब स्पिरिचुअली हम पैदा होते हैं, नए सिरे से जन्म लेते हैं, है ना, जब हम आत्मा में जन्म लेते हैं, तब हमारे अंदर कौन कौन सी बातें शुरू हो जाती हैं नेचुरली, है ना। आत्मिक रीति से, स्वाभाविक रीति से हम प्रार्थना करने के लिए, संगति करने के लिए, वचन पढ़ने के लिए और दूसरों को बताने के लिए एकदम से एक्टिव होने लगते हैं, है ना, एकदम से एक्टिव होने लगते हैं। और कुछ बातें जैसे बच्चा जो है उसके बाद चलना फिरना बोलना सीख जाता है, 5 साल की उम्र में पूरा वो हो जाता है। 3-4 साल की उम्र में बच्चे स्कूल को जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो स्कूल जाने के लिए जब तैयार हो जाता है तो वो बौद्धिक रूप से विकसित होने लगता है ना, बौद्धिक रूप से विकसित होने लगता है, एजुकेशन प्राप्त करने लगता है। स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर, आत्मिक उसके अंदर कैसे हमें बढ़ना है। अगर बच्चे को स्कूल नहीं भेजेंगे माता पिता तो क्या वो बढ़ेगा, है ना, उसका आईक्यू लेवल, उसकी समझ, उसकी बुद्धि जो है वो विकसित नहीं हो पाएगी, है ना। वो स्वाभाविक रीति से जो कुछ है उसी में वो खुश रहेगा। अगर बच्चे को अगर हमें बढ़ाना है, एक कैरियर उसका बनाना है, एक मुकाम में उसको लेकर के जाना है, तो जरूरी है कि हम उसको स्कूल भेजें, है ना, उसको पढ़ना लिखने सिखाने के लिए हम उसको प्रयास करें, प्रयत्न करें। अगर पेरेंट्स, माता पिता ये इसका प्रयास नहीं करेंगे तो बच्चे के अंदर वो परिवर्तन, वो ग्रोथ नहीं आएगी, वो उन्नति नहीं आएगी। जरूरी है बच्चे को भी क्या करना है, उन बातों को सीखना है। बच्चा मना कर दे, मम्मी मुझे नहीं सीखना। कई बच्चे जो है गिनती बोलते हैं 1 2 3 5 8 9 10 उल्टी सीधी बोलते हैं शुरू में, है ना, लेकिन धीरे धीरे जो है बच्चा गिनती सीखने लगता है, ABCD सीखने लगता है ना। अगर वो गलती करता है तो पेरेंट्स जो है उसको सुधारते हैं, उसको सिखाते हैं, है ना। तो इस तरह से वो बच्चा बढ़ता जाता है। कई बच्चों को देखा होगा आपने, एक स्कूल में बच्चे को डालते हैं, 3री 4थी तक पढ़ाया, फिर देखा कि अरे बच्चा कैचअप नहीं कर, पता नहीं टीचर कैसे हैं, पता नहीं पढ़ाते नहीं पढ़ाते, हमारा बच्चा तो बहुत अच्छा है, फिर इसको निकाल करके दूसरे स्कूल में डाल देते हैं, है ना, दूसरे स्कूल में डाल देते हैं, दूसरे स्कूल में डाल करके बढ़ाने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर जो है मालूम चलता है कि भाई वो वहां पर भी ठीक से नहीं पढ़ पा रहा। तो बच्चे का स्कूल बदलते रहते हैं और बच्चे स्कूल बदलते बदलते 8वीं 9वीं 10वीं में आकर के पता चलता है कि बच्चे का ध्यान पढ़ाई में नहीं है ना, बच्चा पढ़ नहीं रहा, बच्चा सीख नहीं रहा और वो जो है क्लास में बैठता है लेकिन उसका ध्यान इधर उधर रहता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक स्कूल में पढ़ते हैं और एक ही स्कूल में पढ़ करके वो बढ़ते जाते हैं। मैं जिस स्कूल में एडमिट हुआ था, एडमिशन लिया था, नर्सरी से एडमिशन लिया था और 12th तक उसी स्कूल में रहा। मैं अपनी खुद बता रहा हूं, नर्सरी में जिस स्कूल में एडमिशन लिया था वो 12th तक उसी स्कूल में रहा। स्कूल मैंने कोई बदला नहीं। हाँ, कई बार होता है स्टूडेंट्स के साथ कि पेरेंट्स माइग्रेट हो गए, इधर उधर चले गए, कुछ कारण होते, कुछ रीजन होंगे कि वो स्कूल बदलते। लेकिन जब हम मेरे जॉय मर्लिन भी जिस स्कूल में वो शुरू में एडमिशन लिया था नर्सरी से, वो 12th तक उसी स्कूल में, 12th तक उन्होंने कोई स्कूल चेंज नहीं, कोई जरूरत नहीं पड़ी, वो उसी में बढ़ते चले गए, उसी में बढ़ते चले। स्पिरिचुअल ग्रोथ के अंदर जैसे शारीरिक उन्नति के लिए बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चा किस तरह से एक्टिवली उसको रिसीव कर रहा है ना। कई स्कूल के बच्चे, उनके स्कूल, मेरे भी क्लास के बच्चे जो थे वो छोड़ करके स्कूल चले गए, दूसरे स्कूल में चले गए, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली। मैं खुद एक स्टूडेंट को जानता हूं कि जिसके पेरेंट्स ने अच्छे से अच्छे महंगे स्कूल में भी पढ़ाया, है ना, लेकिन उसके बाद भी वो पढ़ लिख ठीक से नहीं पाया और वो अपनी एजुकेशन को 12th तक भी नहीं लेकर के जा सका और उसको बाद में पढ़ाई छोड़नी पड़ी। और फिर हाथ ही के कुछ काम जो थे उसको हुनर सिखाने के लिए उन्होंने कोशिश करी। स्पिरिचुअल ग्रोथ के अंदर भी मेरे प्रियो ऐसे ही होता है। आत्मिक दृष्टिकोण के अंदर हम देखें, अवश्य है कि हम जब आत्मा में पैदा हो गए, प्रभु यीशु मसीह में हम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जन्म लिया है, हमें बढ़ना जरूरी है। निकालेंगे अगर हम इफिसियों की किताब निकालेंगे, उसका 4था अध्याय निकालते हैं, अगर हम वहां पर देखते हैं, ध्यान से देखेंगे इन वचनों के ऊपर, 4था अध्याय का 14 और 15, इफिशियंस 4 उसका 14 और 15 वचन देखेंगे, वहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है।
इफिसियों की किताब उसका 4 अध्याय उसका 14 और 15 जी। अतः हम आगे को बालक ना रहे, अतः हम आगे को बालक ना रहे, बालक समझ में आ रहा है, बालक ना रहे, यस, जो मनुष्यों की ठग विधा, मूर्खता, भ्रम की युक्ति और सिद्धांत रूपी हवा के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं। मनुष्यों की दूसरी बातों में ध्यान देते हैं, ठग विद्या में, है ना, और दूसरी क्या किन किन बातों में, धूर्तता में, भ्रम की युक्ति और भ्रम की युक्तियों में, और सिद्धांत रूपी हवा के हर झोंकों से, हाँ, और सिद्धांत रूपी हवा के हर एक इस तरह के धोखों से वो इधर उधर उछाले जाते हैं, है ना। जिसने जो कह दिया वो उसी में बह जाते हैं, जिसने जो कह दिया उसी में वो चलने लगते, कदम बढ़ा लेते हैं। किसी ने कुछ कहा, अरे यहाँ पे देखो ऐसा हो रहा है, अरे देखो यहाँ पे ऐसा हो रहा है, तो वो वहीं पर ही चले जाते हैं। लेकिन प्रभु का वचन यहाँ पे किस रीति से बता रहा है, हम आगे को बालक ना रहें। बालक ना रहें का मतलब क्या है, मीन्स हमें मैच्योरिटी में, विकास में बढ़ना है, बच्चे नहीं बने रहना, बच्चे नहीं बना रहना। स्पिरिचुअलिटी के अंदर, आत्मिकता में भी कई लोग बच्चे ही बने रहते हैं, बढ़ना नहीं चाहते, बढ़ना नहीं चाहते। और दोष फिर दूसरी बातों के, दूसरे रीजंस के ऊपर लगा देते हैं। मेरे माता पिता मेरे ध्यान नहीं देते, मेरी मम्मी मुझे ध्यान नहीं देती, मेरे पापा ध्यान नहीं देते, यही बात होती है बच्चों के ऊपर, है ना। मेरी मम्मी अगर ऐसा करती ना तो फिर मैं तो अच्छा हो जाता। स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर बालक ना रहे, बालक ना रहे। बाइबल में, वचन में यहां पर क्या लिखा हुआ है, किस तरह से जो बालक ही बने रहते हैं, जो बढ़ना नहीं चाहते हैं, अपना ही परिश्रम नहीं करना चाहते स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर, उनके साथ क्या होता है, वो मनुष्य की ठग विद्या, धूर्तता, भ्रम की युक्ति और सिद्धांत रूपी हवा के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं, इधर उधर घुमाए जाते हैं। वो जहां पर भी उनको जैसा लगता है वो उसी तरफ, उसी दिशा में चले जाते हैं। मेरे प्रियो, मसीह होना, मसीह होना बढ़ने की निशानी होती है। जब मसीह होता है ना, जो परमेश्वर के आत्मा में जन्म लेता है, उसको बढ़ना जरूरी है। अगर वो बढ़ता नहीं है, इसका मतलब उसके अंदर बढ़ने की भावना नहीं है, उसके अंदर चाह नहीं है, चाह नहीं है। बेशक से वो ये कह दे कि मेरी आत्मिक उन्नति नहीं हो रही, इसका मतलब क्या है? अगर आत्मिक उन्नति वो कह रहा है अपने मुंह से, वो अपने आत्मा में बढ़ने के मर्म को, उस सिद्धांत को जानता नहीं है जो प्रभु का वचन बताता है, परमेश्वर का वचन बताता है ना। आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, जो इधर उधर घुमाए जाते हैं। 15 में क्या लिखा है, 15 वचन में, इसी का इफिसियों 4:15, यस। वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए। मसीह में बढ़ते जाएं। मसीह में बढ़ेंगे कैसे? मसीह में बढ़ने के लिए यहाँ पे प्रभु का दास प्रेरित पौलुस लिखते हैं इफिसियों की कलीसिया को, प्रेम में, किस चीज में? सबसे पहले प्रेम में और सच्चाई में, सत्य में चलते चले जाएं। जब प्रेम हमारे अंदर परमेश्वर का होगा और सत्य में बने रहेंगे, हम मसीह में बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जो नहीं सुन रहे बोले हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो प्रेम में सच्चाई से चलते हुए, प्रेम भी है, सत्य भी है, परमेश्वर का वचन सत्य है। 17 यूहन्ना 17:17 में लिखा है, जो सत्य जो है वो वचन है। प्रेम में, सत्य में अर्थात वचन में चलते चले जाएं। चलना जरूरी है। प्रेम ले लिया, प्रेम हमारे अंदर है और वचन भी हमारे संग है, चल नहीं रहे उसमें, देयर इज नो मोशन, एक्टिविटी नहीं है उसके अंदर, उसको हम अपने जीवन में जी नहीं रहे। जब जिएंगे नहीं तो मसीह में बढ़ेंगे भी नहीं, तब स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं होती, आत्मिक उन्नति नहीं होती। ऐसा व्यक्ति जो है वो ये ना कहे मेरी आत्मिक उन्नति इस कारण से नहीं हो रही, इस कारण से नहीं हो रही। रीजन वो खुद स्वयं है, कारण वो खुद हैं, क्योंकि वो उस प्रेम में जो अगापे, जो परमेश्वर का प्रेम है, वचन सुन लिया, प्रेम हमने जान लिया, लेकिन उसमें चल नहीं रहे। जब तक हम चलेंगे नहीं, मसीह में बढ़ेंगे भी नहीं। यही कारण है, यही रीजन है, हमारी आत्मिक ग्रोथ नहीं होती, स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं होती।
जब मेरी खुद की आत्मिक ग्रोथ नहीं, जब मैं खुद ही नहीं पढ़ रहा, जब मुझे खुद ही साइंस अच्छी नहीं लग रही, मुझे मैथ नहीं अच्छा लग रहा, तो मैं टीचर को बोलूंगा क्या? मैं अपने मम्मी पापा को बोलूंगा क्या? अगर मुझे दूसरे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उसी क्लास के अंदर, वो तो फर्स्ट डिवीजन में पास हो रहे हैं, उनके तो नंबर अच्छे आ रहे हैं, वही टीचर पढ़ा रहा है, किताब भी वही है, स्कूल भी वही है, रूम भी वही है ना? जो टीचर पढ़ाता है, एजुकेट करता है, वही बात है वो भी सुनता है, वही बात है वही भी सुनता है। लेकिन जब वो वहां पर बैठा है, उसको सुनने के बाद घर में जाकर के क्या करता है? घर में तो बस्ता फेंका, मम्मी मैं जा रहा हूं अपने दोस्तों के पास, पार्क में जा रहा हूं, है ना? उसके बाद शाम को आया, हे मम्मी थक गया, मुझे खाना दे दो। अच्छा बेटा, मम्मी ने खाना दे दिया। मम्मी नींद आ रही, सो जाऊं? हाँ बेटा जल्दी से सो जा, फिर सुबह स्कूल जाना है। फिर सुबह वही बस्ता उठा करके चले गए। लेकिन स्कूल में जो पढ़ाया गया था, जो सुना था, जो होमवर्क दिया गया था, उसमें कोई उसने काम नहीं किया। परमेश्वर के वचन को जब हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद अगर हम उसके ऊपर काम नहीं करते, चलते नहीं है, व्यवहार नहीं करते, जीते नहीं है, तब हम आत्मिक उन्नति को अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो अपने आप ही हमारे अंदर हो जाएगी। पास्टर के कारण हो जाएगी, चर्च के कारण हो जाएगी, बाइबल के कारण हो जाएगी, दुआ करने के कारण हो जाएगी, वो सब फैक्टर हैं। लेकिन आप खुद क्या मेहनत कर रहे हैं? स्पिरिचुअल ग्रोथ आप खुद, उसके ऊपर आप खुद की जिम्मेदारी, आपकी खुद की जिम्मेदारी है। बच्चा बोलना सीख जाएगा, चलना सीख जाएगा, पढ़ना सीख जाएगा, लेकिन उसके बाद उसको जो आगे बढ़ना है वो उसकी अपनी मेहनत होगी, उसका अपना मन होगा, उसका अपना ध्यान होगा। क्या वो उसके लिए उसका मन है या नहीं है ना? आत्मा में पैदा होना, परमेश्वर की आत्मा में जन्म लेना हो गया, हमने बाइबल पढ़ना सीख लिया, प्रार्थना करना आ गया, अन्य भाषा बोलना आ गया, या आत्मा की बातों को समझ लिया, जान लिया, सब कुछ जान लिया, प्रेम क्या होता है जान लिया, सत्य क्या होता है जान लिया, लेकिन उसमें चलने के लिए कठिनाई होती है ना? चौड़ा है वो मार्ग, प्रभु के वचन में लिखा है, चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश की ओर जाता है, सकरा है वो मार्ग जो जीवन की ओर जाता है। हालेलुया। परमेश्वर के आत्मा में बढ़ने के लिए हमें उस जीवन के मार्ग में बने रहना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। सो स्पिरिचुअल ग्रोथ कहां के ऊपर डिपेंड करती है? कहां पे डिपेंड करती है स्पिरिचुअल ग्रोथ? आत्मिक ग्रोथ हमारे खुद के प्रयासों के ऊपर, हमारे खुद के आत्मा में परिश्रम करने के लिए परमेश्वर के वचन पर हम कितना मन लगाते हैं, कितना ध्यान लगाते हैं, कितना ध्यान लगाते हैं। मेरे प्रियो, मैं कलीसिया में भी देखता हूं, जैसे कि प्रभु के वचन में लिखा है, बीज बोने वाला बीज बोने निकला। बीज बोने वाला क्या करने लगा? बीज बोने निकला, है ना? और कितनी प्रकार की भूमि पर वो बीज पड़ा? 5 या 6? 4 प्रकार की भूमि पड़ा ना। मार्ग के किनारे, और पथरीली भूमि पर, और झाड़ियों में, और उपजाऊ भूमि में। जब परमेश्वर का वचन प्रचार किया जाता है, बोया जाता है, कहा जाता है, तब भी 4 प्रकार की भूमि उसको सुन रही होती है। 4 प्रकार के व्यक्ति वहां पर बैठे होते हैं, जो बड़ी उम्मीद के साथ बैठे होते हैं। जो कुछ लोग होते हैं कि भाई सुना और एकदम से एक्साइटेड हो गए, अरे पास्टर साहब, अरे भाई बहुत अच्छा वचन था, मुझे बड़ी आशीष मिली। अब आशीष मिली, अच्छा लगा, उसका मतलब क्या है? कि मतलब कुछ बातें ऐसी हैं जो आपके आत्मा को छुई तो हैं। अभी उसमें आपको क्या करना है? आप अंदर ही अंदर उस समय बात कर रहे होंगे, डिसाइड करेंगे कि यस, परमेश्वर का वचन ऐसा बताता ना, अब जो है ना, आज के बाद से या आज से ही मैं ऐसा करने लगूंगा, आज से मैं वचन में, प्रार्थना में और इन बातों को छोड़ने में, बुरी बातों को छोड़ने में मैं काम करूंगा। अब नहीं करूंगा, बहुत हो गया, अब नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा। ऐसा हमारे अंदर सवाल चल रहे होते हैं। अच्छा लगा, लेकिन जैसे ही इसके बाद दरवाजे से बाहर गए, दोस्त मिल गया, है ना, पड़ोसी मिल गया, मित्र मिल गया, या घर के अंदर गए, मोबाइल हाथ में आया, उसकी कोई मैसेज देखे, सब कुछ वो चिड़िया आकर के बीज उठा करके ले गई।
वो अच्छा तो यहीं तक था, बस थोड़े समय के लिए था, लेकिन वो चला गया मार्ग के किनारे, है ना। और उसके बाद जो पथरीली भूमि पर पड़ा, वो व्यक्ति ऐसा है, कुछ समय तक उसने सुना और ध्यान रहा, हाँ ठीक है। उसके बाद थोड़े समय के बाद कोई घटना ऐसी आई, कोई ऐसी परिस्थिति ऐसी आई जिसके अंदर वो जो है उन सारी बातों को उसने छोड़ दिया, उसके ऊपर अमल करने के लिए उसने कोई प्रयास नहीं किया। स्पिरिचुअल ग्रोथ, आत्मिक ग्रोथ, है ना। प्रभु के वचन में लिखा है, प्रेम में, सच्चाई में बढ़ते चले जाओ, सब बातों में, लिखा है सब बातों में। निकालेंगे 4 अध्याय, फिलिपियों 4 अध्याय, उसका 12 वचन, फिलिपियों 4 का 12, ध्यान से सुने। जहां पर जब ये पौलुस प्रेरित कहते हैं सब बातों में बढ़ते चले जाएं, मसीह में बढ़ते चले जाएं, फिलिपियंस 4 का 12 जल्दी से निकाल करके पढ़ेंगे। यस। मैं दीनहीन, हाँ, दशा तथा संपन्नता में भी रहना जानता हूँ। हाँ, हर बात और प्रत्येक परिस्थिति में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और घटना बढ़ना सीख लिया है। हर परिस्थिति में मैंने घटना बढ़ना सीख लिया। कई बार हमारी जीवन में कई परिस्थितियां आती हैं आत्मिक जीवन के अंदर, लेकिन हम उसके अंदर कई बार गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, लेकिन पौलुस प्रेरित कहते हैं मैंने हर परिस्थिति में घटना बढ़ना सीख लिया है। हमारे आत्मिक जीवन के अंदर बहुत परिस्थितियां आती हैं, गिरने की भी आती है, संभलने की भी आती है, उठने की भी आती है ना, क्षमा करने के लिए भी आती है और कठोर बनने के लिए भी आती है, क्रोध दिलाने वाली भी आती है और प्रेम करने वाली भी आती है ना। सब परिस्थिति हमारे जीवन में आती है। क्या उस जीवन के अंदर, उस परिस्थिति के अंदर, उस हालात के अंदर हम मजबूती के साथ बने रहते हैं? क्या करते उस समय? या फिर कहते हैं मसीह चोला उतार करके मसीहत को अलग कर देते उस समय, फिर कहते हैं हमारा असली जो मनुष्यत्व है फिर वो निकल करके आता है ना। असली मनुष्यत्व हमारा निकल करके आता है और वो मनुष्यत्व जो प्रकट होता है उस समय कहते हैं अरे ये क्या विश्वासी है। सुनने वाले या अनुभव जो उस हालात को देख रहे होते हैं, हमें देख रहे सुन रहे होते हैं, वो कहते हैं ये क्या विश्वासी है? क्या यही है मसीह में जीना? क्या ऐसे ही तुमने मसीह को जाना है? मेरे प्रियो, मसीह को जानने का मतलब यह है, पौलुस प्रेरित कहते हैं अब मैं मसीह में मर गया, संसार के लिए मर गया लेकिन मसीह में जीवित हो गया। संसार के लिए मरना, अपने पुराने मनुष्यत्व के लिए मरना और नए मनुष्यत्व के लिए, नई सृष्टि होने के लिए जीवित होना। इसीलिए पौलुस प्रेरित ने कहा पुरानी सब बातें जो जोर से बोलिए ना, अगर बीत गई तो पुरानी सब बातें बीत गई। अगर नहीं बीती तो इसलिए नहीं करना, नहीं बीती कहां पर अभी है, वो तो लिखा हुआ है बाइबल के अंदर बीत गई, बीती नहीं है लेकिन अभी वो है। मैं ऐसा भी तो करता हूं, मैं वैसा भी तो करता हूं, इसलिए बीती कहां पर है? कुछ लोगों के लिए बीत गई होगी, मेरे लिए नहीं बीती, इसलिए मैं बोल भी नहीं रहा। पुरानी बातें बीत गई तो मतलब बीत गई। ये चिन्ह है आत्मिक ग्रोथ का, आत्मिक उन्नति का, क्योंकि जब पुरानी बातें बीती नहीं तुम्हारे जीवन की, तो उसका जिम्मेदार कौन है? आपका मित्र है, आपका वो विश्वासी मित्र है, या पास्टर है आपका, या कोई इवेंजलिस्ट है, या कोई और व्यक्ति है, वो खुद है ना। आत्मिक बाधा, ग्रोथ के अंदर, जो आत्मिक उन्नति के अंदर जो रुकावट आ रही है, कौन इसका जिम्मेदार? जब बीती नहीं तो हमारी पुरानी बातों को बिताना या उसको हटाना किसका काम है? एम्स के अंदर कोई ऐसा तो डॉक्टर हुआ नहीं अभी मेडिकल साइंस के अंदर कि जी आपका ऑपरेशन कर देगा माइंड का, आपके हार्ट का, है ना, ये आपका ये ट्रीटमेंट हो रहा है, ऐसा कीजिए, ये कैप्सूल खा लीजिए या इंजेक्शन लगा लीजिए, इसके बाद जो है ना ये सारी बातें आपके अंदर से बीत जाएंगी। कोई नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई ऑपरेशन नहीं है, वो खुद आप स्वयं। स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए कौन जिम्मेदार है? मैं खुद। बोलिए आत्मिक उन्नति के लिए मैं खुद जिम्मेदार हूं।
बहुत सारे लोग जो कहते हैं ना आत्मिक उन्नति नहीं हो रही, आत्मिक उन्नति नहीं हो रही। जो आत्मा में चलता है वो व्यक्ति जानता, परखता है। आत्मिक जन ही परख सकता है, दूसरा व्यक्ति नहीं परख सकता। जब आपकी आत्मिक उन्नति नहीं हो रही, इसका मतलब मैं दोष नहीं लगा रहा, आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार बता रहा हूं, वो व्यक्ति आत्मा में चलना नहीं जानता है। प्रभु के वचन में लिखा है गलीशियंस 5:25 के अंदर, जब हम आत्मा में पैदा हुए हैं, आत्मा में जन्म लिया है, जब प्रभु यीशु मसीह को जाना है, तो माता जी हमें आत्मा के अनुसार चलना भी है। हमें बयान में जब विश्वास करते हैं ना यीशु मसीह पर, पवित्र आत्मा छाप के रूप में दी जाती है, बयाने में दी जाती है ना। प्रभु यीशु मसीह हमारे पास जब आता है तो ऐसा नहीं है कि हम त्रिएक परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। किस किस पे? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। तो ऐसा नहीं है कि जब यीशु मसीह आएगा हमारे जीवन में तो पवित्र आत्मा नहीं आएगा, पिता नहीं आएगा। वो त्रिएक परमेश्वर होता है, उसको कोई अलग नहीं कर सकता, है ना। तो वो तीनों, वो पवित्र आत्मा भी होता है, किश्तों में नहीं आता। परमेश्वर को जब हम ग्रहण करते हैं, रिसीव करते हैं, विश्वास करते हैं, तो वो किश्तों में नहीं आता। पहले यीशु मसीह आएगा, फिर पिता आएगा, बाद में पवित्र आत्मा आएगा। किश्तों में नहीं आता, वो संपूर्ण है, कंप्लीट है, कंप्लीट। वो परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में होता है। हमें ग्रोथ करनी होती है, आत्मा में बढ़ना होता है, वचन सुन करके आत्मा में बढ़ना होता है। इसीलिए लिखा है प्रेम में, सच्चाई में, मसीह में, सब बातों में बढ़ते चले जाओ। मसीह अर्थात सिर में बढ़ते चले जाओ, बढ़ते चले जाओ। तो बढ़ना मेरे खुद की जिम्मेदारी है, मेरी खुद की जिम्मेदारी है। वचन हम सुनते हैं, वचन पढ़ते हैं, मालूम रहता है कि ऐसा करना वैसा करना है, लेकिन उसमें चलना आपको बैसाखी तो नहीं दी जाएगी कि चर्च से बैसाखी मिल जाएगी, कलीसिया से बैसाखी मिल जाएगी, अब चलना सीख लीजिएगा, या वॉकर मिल जाएगा। कुछ लोगों को शायद वॉकर और बैसाखी में चलने की आदत है, खुद चल सकते हैं लेकिन फिर भी बैसाखी और वॉकर चाहिए चलने के लिए। क्यों? क्योंकि खुद के पैरों के ऊपर जो खड़े होना या चलना जो है भाता नहीं है, इसलिए बैसाखी की और वॉकर की जरूरत होती है। वॉकर और बैसाखी किसको जरूरत होती है? जिनके पैर, हड्डियां कमजोर हैं, टूटी हुई, जो अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते। हमारी कलीसिया में बहन है, हम प्रार्थना करें इस बात के लिए, प्रभु में वो बहन गुड्डी जो है बिना जाऊं पूरी तरह से चंगाई को प्राप्त करें। वो कैसे चलती है? वो छड़ी से, वॉकर से, उसी से चलती है ना। अगर आप उनसे कहें कि बहन आप चलो, वैसे चलो बगैर उसको, तो चल नहीं पाएंगे। क्यों नहीं चल पाएंगे? क्योंकि उनके पैर, कूल्हे जो है वो कमजोर है ना। खड़ी हो जाएंगी लेकिन चलना मुश्किल है। लेकिन अगर मैं कहूं कि भाई संदीप आप वॉकर से चलो, छड़ी से चलो, बैसाखी से चलो, भाई क्या कहेंगे? क्या बात कर रहे भाई, मेरे पैरों में जान है, मैं खुद चल सकता हूं, मुझे चलना आता है बगैर बैसाखी के। एक मसीह जीवन में, एक विश्वास में बढ़ने वाला व्यक्ति वचन को सुन करके उस पर चलने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद रहता है, तैयार रहता है। हालेलुया। जब आत्मा में जन्म लिया तो आत्मा में चलना भी आना चाहिए। गलीशियंस 5:25 में ऐसा लिखा, 5:25 में 24। यदि हम पवित्र आत्मा के द्वारा जीवित हैं, क्या तो पवित्र आत्मा के अनुसार चले भी। हालेलुया। तो मैं जल्दी से एक और वचन पढ़ करके हम समाप्त करेंगे, उसके बाद प्रार्थना करेंगे। हम निकालेंगे दूसरा पत्रस, पहले एक, इससे पहले कि हम जाए 2 पीटर में, इसी का 4:14, इफिशियंस 4:13 पढ़े। 13 हमने अभी 14 और 15 पढ़ा था कि हम मसीह के प्रेम में, सत्य में चलते हुए मसीह में जो सिर है उसमें बढ़ते चले जाएं। इसका 13वें वचन को पढ़ें, इफिशियंस 4:13 भी पढ़ें, उसके बाद हम आगे जाएंगे। यस, यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ 4:13 में, जब तक कि हम सबके सब विश्वास में और परमेश्वर के पुत्र के पूर्ण ज्ञान में एक ना हो जाए, परिपक्व ना बन जाए, अर्थात मसीह के पूरे ढिलढोल तक बढ़ ना जाए। तब तक बढ़ना है, नहीं कब तक बढ़ना है। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है हमें बढ़ना कब तक है मसीह में। यहाँ पे लिखा है जब तक कि हम सब के सब विश्वास में
परमेश्वर के पुत्र के पूर्ण ज्ञान में एक न हो जाएं, परिपक्व न बन जाएं, अर्थात मसीह के पूरे डील-डॉल तक बढ़ ना जाएं। हालेलुया। मसीह के डील-डॉल में बढ़ना है, हमें परिपक्व होना है, मैच्योर होना है। बालक ना रहें, बालक ना रहें, बचकानी बातें ना करें, है ना। पौलुस भी कहते हैं जब मैं बालक था तो मैं बालकपन की बातें करता, अब मैं सयाना हो गया, मैंने बालकपन की, बचपन की बातों को छोड़ दिया है ना। अगर आप सचमुच में हम विश्वास में बढ़ रहे हैं, परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे हैं, ज्ञान में, समझ में बढ़ रहे हैं, परिपक्व हो रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं, है ना, तो हम जाकर के गली के बच्चों के साथ पार्क में गुल्ली डंडा नहीं खेलेंगे, कंचे नहीं खेलेंगे, है, ये सब नहीं करेंगे। हाँ, खेलने का समय है, आप खेलेंगे, किस तरह से खेलना है, क्या करना है, वो एक अलग बात है, लेकिन ये आपके रेगुलर एक्टिविटी में नहीं होगा कि रोज शाम को या दोपहर को आप बच्चों के साथ कंचे खेलते हैं, है ना, उनके साथ पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं या छिपन छुपाई खेल रहे हैं, रेगुलर एक्टिविटी में नहीं होगा। कभी कभार ऐसा होता है बच्चों के साथ आप एंजॉय करने के लिए अपने बच्चों के साथ या पड़ोस के बच्चों के साथ आप करते होंगे, लेकिन रेगुलर एक्टिविटी में ये नहीं होगा। मेरे प्रियो, हम बालक ना रहें, मसीह में बढ़ते चले। अब निकालेंगे दूसरा पत्रस, उसका पहला अध्याय, 2 पीटर चैप्टर 1 वर्स 5 to 8। उसके बाद हम जल्दी से समाप्त करके आगे वचन में जाएंगे। यस, से मैं प्रयत्नशील होकर अपने विश्वास में सद्गुण तथा सद्गुण में ज्ञान, और ज्ञान में संयम, संयम में धीरज, और धीरज में भक्ति, तथा अपनी भक्ति में बढ़ाता स्नेह, और बढ़ाता स्नेह में प्रेम बढ़ाते जाऊं, प्रेम में बढ़ाते जाओ। यस, क्योंकि यदि ये गुण तुम में बने रहे तथा बढ़ते जाए तो हमारे प्रभु यीशु मसीह के पूर्ण ज्ञान में ये तुम्हें ना तो अयोग्य और ना निष्फल होने देंगे। हाँ, यहाँ पे ध्यान से सुने, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यदि ये गुण तुम में बने रहे और बढ़ते जाएं। किस में बने रहे, किस में बढ़ते हैं, मुझ में या मेरे भाई में या पास्टर साहब में या किसी इवेंजलिस्ट में या किसी वर्शिप लीडर में, उनमें बने रहे तो मैं बढ़ूंगा। बने किस में रहेंगे ये गुण, बोलिए, ये गुण किस में बने रहने चाहिए। सुनने वाले जो ऑनलाइन है वो ये गुण किस में बने रहने चाहिए, हम में, मुझ में बने रहे ये गुण, मुझ में बने रहे गुण, हम में बने रहने चाहिए गुण। तो फिर स्पिरिचुअल ग्रोथ फिर किसकी होगी, मुझ में ही होगी ना। अगर मैं दूसरों के अंदर गुण पैदा करने के लिए कोशिश करूं, दूसरों के अंदर सद्गुण डालूं, दूसरों को क्षमा करने का प्रचार करूं, है, दूसरों को संयम होने का प्रचार करूं, धीरज के लिए बताऊं, है ना, और प्रेम के बारे में बताऊं, अपने लिए नहीं कहूंगी, मेरे लिए नहीं है, मैं नहीं क्षमा करूंगा, मैं नहीं प्रेम करूंगा, मैं नहीं धीरज धरूंगा, तुम धीरज धरो, मैं यही बोलता हूं, तुम धीरज धरो तुम, अब मैं खुद नहीं धीरज धरूं। तुम तो बढ़ जाओगे, पास्टर जॉर्डन यहीं रह जाएंगे। जब मसीह आएगा, बादलों पर उठाए जाएंगे, तो जितने सुनने वाले हैं वो तुम के अंदर तो ये गुण बढ़ गए और पास्टर साहब रह गए, क्योंकि पास्टर साहब प्रचार तो कर रहे हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं कर रहे। मुझ में ये गुण बने रहने चाहिए, तभी मैं मसीह में बढ़ूंगा, तभी मेरी आत्मिक उन्नति होगी। जो लोग ये कहते हैं मेरी आत्मिक उन्नति नहीं हो रही, वो इन गुणों में बढ़ नहीं रहे, इन गुणों को अपने जीवन में लागू नहीं कर रहे। वो बाहर देखना चाहते हैं, वो दूसरों के जीवन में मसीह की स्पिरिचुअल को, वो फिजिकली देखना चाहते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ को फिजिकली। ये आत्मिक है, आत्मा में हमारी खुद की ग्रोथ होनी चाहिए। मेरे प्रियो, जब तक हमारे अंदर ये सब बातें नहीं बनी रहेंगी, हम आत्मिक उन्नति को प्राप्त कभी भी नहीं कर पाएंगे। प्रभु के वचन में लिखा है, और क्योंकि यदि ये गुण तुम में बने रहें और बढ़ते जाएं, तो हमारे प्रभु यीशु मसीह के पूर्ण ज्ञान में ये तुम्हें ना तो अयोग्य और ना निष्फल होने देंगे, ना तो अयोग्य और ना निष्फल होने देंगे। अर्थात आप फलवंत जरूर होंगे, आप योग्य बनेंगे मसीह में, आप काबिल होंगे मसीह में। ऐसा आपके अंदर कुड़कुड़ाने वाली आदत नहीं होगी। आप ये नहीं कहेंगे वो तो बढ़ रहा है,
वो तो अभी मसीह में आया पिछले साल, और देखो उसने वो कहां पे बढ़ गया, वो परमेश्वर ने कैसे उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैं तो 10 साल से 15 साल से 20 साल से हूं, वो अपने आप को बड़ा आदमी बन रहा है, पास्टर साहब तो उसको बढ़ाते जा रहे हैं। अरे भाई वो बढ़ रहा है तो मैं क्या करूं, वो बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है। आपको मालूम है स्पिरिचुअल ग्रोथ कब से शुरू हो जाती है? 10 या 5 साल के बाद नहीं होती, या 1 साल के बाद नहीं होती। कब से शुरू हो जाती है? उसी पल, उसी क्षण जब वो मसीह को ग्रहण कर लेता है, उसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो गई है। वो व्यक्ति जो तब अभी पैदा हुआ है ना आत्मा में, वो पूरे एक गांव को प्रभु में लेकर के आ सकता है, एक नगर को प्रभु में लेकर के आ सकता है। इसमें मेरे कुल कराने की वजह कहां रही? कुछ भी तो नहीं है। सामरी स्त्री तो इधर विश्वास में नहीं, इधर वो पूरे गांव को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर के आ गए। उसने तो कोई भी गॉस्पेल नहीं पढ़ा, कोई व्यवस्था नहीं पढ़ी, उसने सुना, विश्वास किया, बस प्रभु में एकदम से वो आत्माओं को जीत करके लेके आ गई। तो लोगों ने भी कहा अब हम तेरे कहने से नहीं, हमने खुद जान लिया है कि मसीह यही है। हालेलुया, उद्धार करता यही है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मसीह में बढ़ना मेरी खुद की जिम्मेदारी है, मेरी खुद की जिम्मेदारी है, मेरी खुद की जिम्मेदारी है। दूसरों के ऊपर, चर्च के ऊपर, पास्टर के ऊपर, किसी भी इवेंजलिस्ट के ऊपर, किसी भी प्रचारक के ऊपर दोष ना लगाएं। अपने खुद को देखें, क्या मैं परिश्रम कर रहा हूं? क्या मैं मसीह के सत्य का पालन कर रहा हूं? क्या मैं खुद प्रेम में बढ़ रहा हूं? है ना मेरे प्रियो, जब मैं खुद अपने जीवन को देखूंगा, मैं दूसरों के लिए एक आशीष बन जाऊंगा। हालेलुया। दूसरों के लिए एक ब्लेसिंग बन जाऊंगा। हालेलुया। इसी पुस्तक के 3 अध्याय के 17 और 18 वचन को पढ़ करके हम प्रार्थना करेंगे। दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय। इसलिए हे प्रियो, हाँ, पहले ही से यह सब जानते हुए सचेत रहो कि कहीं अधर्मी मनुष्य के भ्रम में पड़कर बहक न जाओ, हाँ, जिससे अपनी स्थिरता से विचलित हो जाओ। हाँ, परंतु हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और ज्ञान में बढ़ते जाओ। उसकी महिमा अब भी हो और युगानुयुग होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। लिखा है इसलिए हे भाइयों, पहले से ही सचेत होकर ये सब बातें जानते हुए सचेत रहो कि कहीं अधर्मी मनुष्य के भ्रम में पड़कर, किनके? अधर्मी मनुष्य के भ्रम में पड़कर के, क्योंकि आपके पास आएंगे कुछ ऐसे लोग जो आपको भ्रम में डालेंगे, उनके भ्रम में पड़ करके कहीं विचलित ना हो जाओ, कहीं बहक ना जाओ। लिखा है यहां पे, साफ लिखा हुआ है, उनके पढ़ करके बहक ना जाओ, जिससे कि अपनी स्थिरता से विचलित हो जाओ। अपनी स्थिरता से विचलित ना हो, बहक ना जाओ। ऐसे लोगों को जो आपको बहकाने के लिए आते हैं, जो आपको अस्थिर करने के लिए आते हैं, उनके भ्रम में पड़ करके कहीं विचलित ना हो जाओ, परंतु हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और ज्ञान में बढ़ते जाओ। हालेलुया, हालेलुया। जिन्हें समझ में नहीं आया बोले हालेलुया। लिखा है कि मसीह के अनुग्रह और ज्ञान में बढ़ते जाओ। किस किस में बढ़ना है? परमेश्वर के अनुग्रह और ज्ञान में बढ़ना है। उसके लिए हमें खुद परिश्रम करना है, मुझे खुद परिश्रम करना है। ऐसा नहीं कि अरे भाई क्या करता है यार, तू बढ़ नहीं रहा, तू चर्च नहीं आता, तू संगति में नहीं आता है, प्रचार नहीं करता है, किसी को अभी तक आत्मा में बचाया नहीं है तूने, किसी को प्रभु के पास लेकर के नहीं आया, क्या जीवन जी रहा तू? तुझे ऐसा करना चाहिए, तुझे वैसा करना चाहिए, बाइबल स्कूल जा, बाइबल स्टडी में आया कर, ये कर, क्या कर, वो क्या कर, तू आया कर, मैं आता नहीं आता मुझसे मत पूछ। दूसरों को हम मसीह बनाने के लिए रहते हैं, दूसरों को मसीह में बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, खुद परिश्रम नहीं करना चाहते, क्योंकि वो दूसरों के ऊपर दृष्टि लगा करके आशा करते हैं कि उनकी जब आत्मिक ग्रोथ होगी, जब चर्च में आते हुए लोगों की आत्मिक ग्रोथ होगी तो मेरी आत्मिक ग्रोथ होगी। दिस इज नॉट ए राइट फार्मूला, ये कोई सिद्धांत नहीं है। जब हम खुद अपनी जिम्मेदारी लेंगे, कलीसिया देह अपने आप ही बढ़ेगी। यही है ना। कुछ लोग तो मैंने अच्छे विश्वासी देखे हैं, मेथोडिस्ट चर्च के अंदर भी, CNI के अंदर भी देखे, मिडलाइन चर्च के अंदर भी देखे, है ना। हम ये इस बात को देखते हैं कई बारी कि अरे भाई वो मेनलाइन चर्च के अंदर जो है ना
वो लोगों की आत्मिक ग्रोथ नहीं होती, वो अपने पुराने ढर्रे में चल रहे थे। लेकिन कई ऐसे विश्वासी लोग होते हैं वहाँ पर जो अच्छे विश्वास में होते हैं, सब बातों में वो बढ़ होते हैं, सब बातों में मसीह में बढ़ होते हैं, मसीह के प्रेम में बढ़ होते हैं। पेंटिकोस्टल जो विश्वास में चलने वालों से अच्छे कई ऐसे भी वहाँ के विश्वासी होते हैं। इसलिए एक ही छड़ी से सबको हाँकना ठीक नहीं है। मसीह में बढ़ना मेरी खुद की जिम्मेदारी है। हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु के वचन के ऊपर आशीष होने के लिए, उसमें परिश्रम करने के लिए, हम खुद मेहनत करने के लिए अपने आप को समर्पित करें। प्रेज द लॉर्ड जीसस, हालेलुया, हालेलुया जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु जी धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके दया के लिए प्रभु जी, आपके पवित्र वचन के लिए प्रभु जी। ये एक ऐसा आईना है जो आत्मिक दर्पण है, जो प्रभु मुझे सुधारने के लिए, मुझे तेरे स्वभाव में बढ़ने के लिए, तेरी समानता में बढ़ने के लिए मेरी मदद करता है, मेरे जीवन में कार्य करता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम जितनों ने आपके पवित्र वचन को सुना है प्रभु जी, हम सब प्रभु जी उसमें परिश्रम करने पाए प्रभु जी, आत्मिक उन्नति में को प्राप्त करने पाए प्रभु जी। प्रभु जी हम तेरे प्रेम में, उस सत्य में चलते हुए मसीह अर्थात उस सिर में बढ़ते चले जाएं। हम बालक ना रहें प्रभु जी, परिपक्व हो प्रभु जी हर एक बात के अंदर प्रभु जी। पुरानी बातें बीत जाएं मेरे जीवन की प्रभु जी, ताकि वो जो नई बातें जो आपके वचन के अनुसार आत्मा में मुझे सीखनी है, मुझे बढ़ना है, उसमें निरंतर बढ़ता चले जाऊँ। हर परिस्थिति में मैं घटना बढ़ना सीख जाऊँ प्रभु जी। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति में मुझे इन सब बातों को आप सिखाएं। आप मेरे शिक्षक हैं, आप मेरे सिखाने वाले हैं प्रभु जी, जो प्रभु यीशु मसीह के वचनों को लेकर के मुझे सिखाते हैं प्रभु जी, मुझे बढ़ाते हैं प्रभु जी। मैं सयाना हो जाऊं, बालकपन की बातों को छोड़ करके मसीह में आगे बढ़ता चला जाऊं। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आज के वचन पर आपकी बड़ी आशीष के लिए। सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु जी, आप बढ़े और हम घटने पाए। प्रभु यीशु के पवित्र सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।